Hare
भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद साधु जी और भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय नंबर 4 और अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्रकट्य। और आज हम लोग श्लोका नंबर लेंगे 14, 15, 16, 17 और 18। मैं आशा करता हूँ आप सबके पास स्कंद 1 है। आप लोग आगे आगे आ जाइए, पीछे पीछे में बैठे इतनी सारी जगह खाली, आगे भी आ जाइए। सबके पास है ये श्लोक का नंबर, सब लोग देख सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी ने आप लोगों पे फोन पे भी भेजा हुआ था ग्रुप में, तो प्लीज उसमें से खोल लीजिए। तो हम लोग 16 नंबर श्लोका नंबर 14 का उच्चारण करेंगे और 15, 16, 17, 18 मैं ही बोलूंगा, ठीक है। तो मेरे पीछे दोहराइएगा। सुतावाचा द्वापरे समनयु प्राप्ते त्रियायुगा पराये जथा प्रसारदा योगी वासव्यां कलया हरे। श्रीश्रुतवाचा द्वापरे समनु प्राप्ते त्रियुगा परायये जतः प्रसारदा योगी वसावयां कलया हरे। सुतवाचा द्वापरे समनु प्राप्ते नित्ययुगा परायये जतः प्रसारदा योगी वसावयां कलया हरे। कौन इसको उच्चारण करना चाहेगा? सुतवाचा द्वापरे समानु प्राप्ते तृतीये युगे प्रयाये जाते प्रासायत योगी वसावायां कलाया प्रहरे। सुतवाचा द्वापरे समुना प्राप्ते त्रितयुगपरायये जातः पराशर योगी वासव्यां कलया हरे।
जातः पराशर योगी वासव्याम कल्याहरे। चलिए शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो शब्दार्थ सुतः वाचा श्रील सूत गोस्वामी ने कहा द्वापर युग में समानुप्राप्ते आविर्भाव होने पर तृतीय युग प्राय के स्थान पर जातः प्रकट हुआ प्राशर से योगी महान ऋषि वासव्यान वासु की पुत्री के गर्भ में कलया पूर्ण अंश में हरे श्री भगवान के। अनुवाद शिला सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि शीला व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण भी हो जाता है। विवस्वात मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और तृतीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विषय युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। शिला व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग तीनों कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। शिला व्यासदेव उस युग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता श्रीराधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वाणी से देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशवारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप आगे भी आ सकते हैं, यहाँ पे किसी मत बैठिए। यहाँ पे देखिए, वो जीव बहुत ज्यादा ही अधिक भाग्यशाली है जिसे श्रीमद् भागवतम श्रवण करना और बोलने का अवसर मिलता है। जो सुनेगा उसका भी कल्याण है, जो बोलेगा उसका भी कल्याण है, और जो दूसरों को अवसर प्रदान करेगा सुनने का और बोलने का उसका भी कल्याण है। क्योंकि ये इतना पावन ग्रंथ है, इतना पावन ग्रंथ है कि देखिए स्टार्टिंग के स्कंद के श्रीमद् भागवतम में 88,000 ऋषि मुनि। कितने? 88,000। 88,000 कोई थोड़े नहीं होते हैं। अब कोई लोग बोले क्या इन लोगों के पास कोई काम नहीं था क्या, छोड़ के बैठ गए? नहीं, ये जीवन का एक बहुत ही मूल उद्देश्य, जो कि प्रमुख उद्देश्य है कि भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो उसको उन्होंने सर्वप्रथम आगे रखा और बाकी सारे जितने भी कार्य थे उसको पीछे रखे। ठीक है ना? तो आप लोग इसको कई महीनों से ना श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, क्योंकि ये 4था अध्याय चल रहा है। यहाँ पे रूप सनातन प्रभु जी ने आप लोगों को बताया है। तो कोई मुझे बता सकता है अभी ये थीम क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है यहाँ पे?
कौन किससे बातचीत कर रहा है यहाँ पर? कौन बोल रहा है? गोस्वामी बिल्कुल बोल रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं, उनसे क्या पूछ रहे हैं? भगवान की लीला के बारे में। बिल्कुल। देखिए ये जो संवाद है जो आज का शुरू हुआ है, ये सुता गोस्वामी जी ने पूछा। सुता गोस्वामी कौन थे? जो वहाँ बैठे हुए जो सुखदेव गोस्वामी है उनकी असेंबली में से जो 88,000 ऋषि मुनि थे उनमें से एक थे, तो एक तरह से उनके वो शिष्य ही हुए। तो वो इतने परिपक्व थे श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद कि जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने उनके सामने बहुत सारे प्रश्न पूछे। ठीक है, और वो कैसे कैसे थे वो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने थोड़ा एक दो पूछ लेता हूँ। ये देखिए उनका एक प्रश्न था शौनक ऋषि को, और शौनक ऋषि से सुत गोस्वामी को, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महादिव्य सार, कौन सा है दिव्य सार? श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका, मुझे उसके बारे में बताइए। ठीक है, कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे, कृपया उनके विषय में हमें बताइए। तो ऐसे ही उन्होंने नाना प्रकार के उनसे प्रश्न पूछे। तो ये आज के प्रश्न में ये क्या हो रहा है, सुत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, क्योंकि भगवान की लीला शुरू होती है ना, तो भगवान की लीला अकेले भगवान की नहीं होती है, भगवान और उनके भक्त की होती है। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम में देखेंगे ना कि भगवान के बारे में अधिक ना होते हुए उनके भक्तों के बारे में सबसे ज्यादा अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु आए, सॉरी नरसिम्हा आए, हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, चले गए। मगर उससे पहले तो 3, 4, 5 चैप्टर थे, सिर्फ प्रहलाद महाराज के बारे में बताते कि प्रहलाद महाराज कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे लोगों को शिक्षाएं दी। फिर उसके बाद कहीं जाके, कहीं दूर जाके भगवान नरसिम्हा देव का अवतार हुआ। तो देखिए यहाँ पे भगवान भक्त जो है वो भगवान से भी कहीं अधिक पूजनीय है। ये भगवान श्री पद्म पुराण में पार्वती माता को होते हैं कि आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तत्प्रातरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम, कि सभी आराधनाओं में सबसे बड़ी जो आराधना है ना भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री जो कि एक ही है उनकी है। ये बोल रहा है भगवान शिव बोल रहे हैं, कुछ साक्षात किसको बोल रहे हैं? अपनी पार्वती माता को, अपनी बीवी को बता रहे, कह रहे मगर उनसे भी ऊंची आराधना तदिया नाम सम अर्चना, कि उनके जो शुद्ध भक्त है ना उनकी है। क्यों? क्योंकि उनके जो शुद्ध भक्तों की ब्लेसिंग से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, हमें भगवत प्राप्ति होती है। हम लोग सुबह सवेरे 4:30 बजे मंगला आरती में एक श्लोक गाते हैं ना, आखिरी श्लोक कौन सा है? यस्या प्रसाद भगवत प्रसाद यस्या अप्रसाद नागति कुतोपि, कि भगवान की दया से भक्त मिलते हैं और भक्त की दया से भगवान मिलते हैं। तो इसलिए उनकी चर्चा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आज का जो इसमें वर्ष है उसमें क्या बताया गया है, उसमें उन्होंने जो शौनक ऋषि है उन्होंने सीधा भगवान की लीला में नहीं घुसे हैं, गोपी लीला उनके जो प्राइवेट पास टाइम है उसके अंदर नहीं घुसे हैं। उन्होंने ABCD से शुरू करी है। आध्यात्मिक जीवन ABCD से शुरू होता, काका गागा से शुरू होता। और काका गागा हमारे श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, क्या है सबसे पहली क्या है टीचिंग आध्यात्मिक जीवन की? मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। तो उसी बेस पे हम लोग शुरू करते हैं। और जो भगवान की गोपी लीला है, ये सब लीला है, ये PhD लेवल की है। तो उससे पहले पहुंचने से पहले हमें भगवान के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब देखिए इसमें ये क्या बताया कि श्रील व्यासदेव जी का जन्म कैसे हुआ। श्रील व्यासदेव जी कौन है? वो पूरे वेद शास्त्रों के रचयिता है और भगवान श्री कृष्ण के लिटरली इनकारनेशन है, कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही व्यासदेव के रूप में आए थे और उन्होंने वेदों की रचना करी है। किसके लिए? यस, जो कि बहुत ही जगह पे फंसे हुए जितने भी जीव हैं उनके लिए है। माया मुग्ध जीवेरे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञाना, जीवे रे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराना। क्यों? क्योंकि माया के मुग्ध होके, क्योंकि जीव है उसे पता ही नहीं है भगवान कौन है,
मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो इसका जवाब देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, भौतिक जगत से निकालने के लिए उन्होंने वेद शास्त्रों का निर्माण किया है व्यासदेव जी के रूप में आके। अब देखिए, अब ये बताया गया कि जो व्यासदेव जी हैं उनके माता पिता का नाम कौन है, वो कहाँ से आए हुए हैं। अभी देखिए, जो कि तात्पर्य का जो पहला ही लाइन है वो क्या लिखा है, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, 4 युगों का एक कालक्रम होता है। सत्य, त्रेता और कलयुग। पर कभी आपने सोचा, जब हम बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय के काल के उपरांत वैसे क्या होता है कि सत्य पहले होता है, द्वापर 2 में आ गया, त्रेता 3 में आ गया, कलियुग 4 में आ गया। तो अब ये द्वापर पीछे कैसे चला गया और त्रेता पहले कैसे आ गया, मालूम है आपको उसकी स्टोरी? इस पे अगर आपको वो कहानी याद होगी अहिल्या की, है ना। अहिल्या को उनके पति देव का क्या नाम था, गौतम ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम जड़ जैसी हो जाओ। ठीक है, जब जड़ होगी तो उन्होंने बोला था कि मेरा स्वामी, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने बोला था कि राम आएंगे त्रेता युग में, तो वो अपने चरणों से आपको स्पर्श करेंगे, तो तब जाके आपका कल्याण होगा। तो वो बोली कि मालिक, अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के बाद त्रेता युग, कितने समय काल तक क्या मैं ऐसे बढ़े रहे, मुझ पे कृपा कीजिए। तो उन्होंने कृपा करके बोला कि ठीक है, इस बार त्रेता पहले आएगा। तो उन्होंने युग को ही पलट दिया। देखिए, भगवान के भक्तों में इतनी ताकत होती है, कहते ठीक है, इस बार राम पहले आएंगे त्रेता में और द्वापर बाद में आएगा। तो इस कर के लिए देखिए, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्यवस्था, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। ये जो पैटर्न है ना कि पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये नॉर्मल ऐसे ही रहता है। बाकी आप क्या बता रहे हैं कि कभी कभी भगवान की लीला के अनुसार ये आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है, भगवान के भक्तों की मर्जी है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा कैसी भी लीला खेलें, ये उनके ऊपर है। तो ये इसमें इतना ज्यादा उलझन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बोले कि कृष्ण की सबसे ऊंचे हैं, पर कृष्ण तो राम के बाद आए थे। अभी इस कलयुग में ऐसा हुआ है, मगर चाहे कृष्ण अभी आए, तभी आए, कभी भी आए, मगर भागवतम के अनुसार वो क्या है, एते चमसा कहा तुमसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्तोता है। वो अवतारी है, अवतार नहीं है। अवतारी कौन होता है, जिससे बाकी सब अवतार निकल रहे हैं, बाकी सब अवतार निकल रहे हैं। और यहाँ पे व्यास देखिए, भागवतम इतनी सुंदर है कि एक एक चीज के बारे में डिटेल बताती है, बस हमें उसे पढ़ना है और सुनना है। मगर हमारी आदत क्या है कि हम लोग पढ़ने के आदी नहीं है, क्योंकि कभी हमने स्कूल में किताब भी नहीं पढ़ी है, पूरी चीटिंग ही करी है, या फिर जहाँ वहाँ पढ़ा है, ट्यूशन पढ़ा है, मैडम को सुना, हाँ जी पूरा ज्ञान मिल गया। पर मैडम हमेशा बोलती थी कि बेटा जो आपने अभी सुना है, घर में जाके इस पेज से इस पेज में बुक खोल के जरूर पढ़ना। अगर हमारी किताबें खरीदी हुई मार्च की ब्रांड न्यू होती है और अगले साल भी बेचने के लायक ब्रांड न्यू होती है, क्योंकि हम उसे कभी खोल के देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगले साल तो बेचनी है। अगर नाम लिख देंगे, कॉपी पेन मार देंगे, तो सेकंड हैंड बिकेगी नहीं, हमें अच्छा दाम मिलेगा ही नहीं। ये हमारी मानसिकता थी, तो इस करके अभी भी वो आदत बनी हुई है। हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, बस में बैठते हैं, नाई के पास बैठते हैं, इधर उधर सुनते हैं, ठीक है, उन लोगों से भागवत सुनते हैं, भागवत गीता का ज्ञान लेते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। टीवी चैनल देखते हैं, हाँ हाँ जी हमें सब पता, भागवत गीता के बारे में पढ़ी है कभी, उसमें पता है कितने श्लोक है, उसमें पता है कितने चैप्टर है, कुछ नहीं पता हमें, मगर हम क्लेम कर देते हैं हमें सब पता है। नहीं, जब पढ़ के उठा के देखो तो ये आपको बहुत अंतर पता लगे कि टीवी चैनलों में जो दिखाया जाता है वो अलग है, जो साक्षात शास्त्र के अंदर है वो अलग है। क्योंकि यहाँ की सच्चाई वो टीवी चैनल में नहीं बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 60% सही होता है, मगर उसमें भी क्या होता है, उसमें लीलाएं होती है, रास लीला, लड़का लड़की फोटो, ये आंख मटक्का, ये हो गया, चलो जी भगवान की लीला खत्म होगी। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर ये असली तथ्य है, अगर टीवी चैनलों पे आने लगा ना, उनकी टीआरपी बंद हो जाएगी, लोग टीवी चैनल देखना ही बंद कर देंगे, उनके इनकम का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। इस करके ये लोग शास्त्रों को पूरी तरह से बताते हैं, उतना ही बताते हैं जिससे उनकी इनकम बनती है। अभी देखिए इतनी सारी डिटेलिंग है इसके अंदर। व्यासदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उनके पिताजी का क्या नाम था, क्या पढ़ा हमने, गलत।
क्या नाम पढ़ा हमने अभी? देख के बता दो यार, हमसे इतना तो हो सकता है। तुक्का मारूंगा, ये ध्यान से पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। पराशर मुनि, महामुनि पराशर जी, उनके पिताजी का नाम था और वो बहुत ही महान योगी थे, बहुत ही महान ऋषि थे। और उनकी माता का क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती माता थी। और वो कौन थी? वो एक मछुआरे की पुत्री थी। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? एक दिन पराशर मुनि जी जा रहे थे, उनको एक नदी क्रॉस करनी थी। ठीक है, अब एक नदी क्रॉस करनी थी और वहां पे एक बोट वाली थी। अब बोट वाली कौन थी? सत्यवती थी। अब कौन है ये? एक मछुआरे की लड़की है। ठीक है ना। अब जब उनको वो लेके जा रही थी तो उनके हृदय में भगवान का आदेश आया कि तुम सत्यवती को अप्रोच करो और उनको बोलो कि मुझे एक पुत्र चाहिए, क्या तुम मेरा इसमें सहयोग दोगी? तो अब इतने बड़े महान ऋषि हैं, जब उन्होंने उनको पूछा तो वो बोली कि भैया मैं तो नीच जाति की हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगी, मैं तो ब्याही भी नहीं हूँ, तो फिर मेरा तो मतलब कि मेरे फादर साहब का भी नाम नहीं रहेगा, मेरा भी नाम नहीं रहेगा। अब तो बोलेगा आप टेंशन मत लो, भगवान ने मुझे आदेश दिया इस करके मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूं, क्योंकि हम दोनों के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होएगा ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। तो ये मुझे सेवा दी गई है, तो मगर मैं उसके बाद तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम जैसी हो बिना ब्याही तुम वैसे ही रहोगी। तो जब उनके साथ हुआ तब वहां से व्यासदेव जी प्रकट हुए। अब देखिए कितना अद्भुत है, कभी ऐसा होता है क्या? पर हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनमें एक ही श्लोक का अप्लाई होता है। वो कौन सा है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। क्योंकि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके जो जन्म है, उनके जो कर्म है वो दिव्य है, उनको कोई नहीं समझ सकता। अभी वहां से श्रीला व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो उसका 15वां नंबर श्लोक है। सा कदाचित सर्वस सरस्वत्या उपाश्रय जलम शुचिः विवेक्ता एका अशीना उदितो रवि मंडले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने शिला व्यासदेव ने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करते हुए वे एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिक आश्रम क्षेत्र में बहती है। और ये कहां पर है? उत्तर साइड में है, उत्तर की तरफ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से उत्तर की तरफ बद्रिक आश्रम है, जो इस समय ये खुल जाता है। केदारनाथ, बद्रिक आश्रम, ये सब इस समय खुल जाते हैं सब चीजें। एतवार, और ये बताया गया है आज की डेट में भी शिला व्यासदेव जी वहां पे प्रस्तुत है, मगर वो किसी को दर्शन नहीं देते, वो कहीं जंगलों में बैठे भगवान के ऊपर साधना कर रहे हैं। एतवार, यहाँ पर जिस स्थान में इंगित किया गया है, यहाँ बद्रिक आश्रम में समय प्रास है, जहाँ शिला व्यासदेव रह रहे हैं। ये नहीं लिखा है रह रहे थे, क्या लिखा है? रह रहे हैं। तो शिला व्यासदेव जी आज भी वहां पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। चलिए अब ये आगे 16वां नंबर श्लोक। परावरा जना सा ऋषि कालेन व्यरक्ता रमहषा युगा धर्मयावती कर्मा प्राप्तां भूवि युगे युगे। महर्षि शिला व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल के अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। महर्षि शिला व्यासदेव ने युगों के कर्तव्यों में दोष देखे, मतलब हर युग में एक अपना अलग अलग कर्तव्य है भगवान को प्राप्त करने का, अलग अलग विधि है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझने का प्रयास कीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, फोर्थ स्टेज का, और हर स्टेज में जो कैंसर का इलाज है वो अलग होता है, वो सेम नहीं होता है। जब इंसान फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है ना, तो सबसे भयानक उसका इलाज होता है, वो क्या होता है? कीमो का। तो ये कीमो का जो इलाज होता है वो पहली स्टेज में नहीं देते हैं, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग इलाज दिए जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग युग में अलग अलग इलाज है इस भौतिक जगत में फंसे हुए जीव आत्माओं का, अलग अलग विधि है, अलग अलग उपाय है। काल के अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। शिला तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, शिला व्यासदेव जैसे ऋषि
मुक्त आत्मा होते हैं अथवा वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? भूत, भविष्य और वर्तमान सबको देख सकते हैं। उसको भागवत में और संस्कृत में एक नाम दिया गया है, त्रिकालदर्शी। त्रिकाल, तीनों कालों को देख सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। और वो कैसे देख सकते हैं? शास्त्रों के हिसाब से। अभी जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि प्रभु जी अभी मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब है, तो शास्त्र के हिसाब से लिखा है कि जो व्यक्ति इतने बुरे काम करेगा उसके साथ भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। तो मैंने ये पढ़ा है, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मैंने भविष्य देख रखा है? कहां से देखिए? नहीं, वो शास्त्र के हिसाब से देखा जाता है भविष्य की। जो व्यक्ति जितने बड़े बुरे काम करेगा, पापमय काम करेगा, उसका भविष्य में ये हाल होगा, और वो शास्त्र के हिसाब से देख के बता सकता है। तो इसलिए बोला जाता है त्रिकालदर्शी। तो भगवान के साथ साथ उनके भक्त भी त्रिकालदर्शी ही होते हैं। अथवा वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके तथा तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिसमें कि वह अंधकार में युग में प्रगतिशील जीवन का अनुभव कर सके। देखिए उनका कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने जब देखा, क्योंकि जो व्यासदेव है वो द्वापर जब खत्म हो रहा था ना, तो उसके अंत में वो आए थे, उसके अंत में आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और उनको सेवा दी गई है, सेवा क्या दी गई है कि पहले बताया जाता है कि जो वेद शास्त्र थे वो एक ही थे, तो उन्होंने वेद शास्त्रों का अलग अलग हिस्सों में उन्होंने उनका विभाजन किया, तभी उनका नाम पड़ा व्यासदेव। व्यासदेव क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया था अलग अलग। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे स्कूल में बताया जाता है, मैथ का टीचर अलग, इंग्लिश का अलग, सोशल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, ड्राइंग का अलग, सबका अलग अलग होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी जो कलयुग के लोग हैं उनकी बुद्धि बिल्कुल ही क्षीण है, उनकी आयु क्षीण है, उनकी बुद्धि क्षीण है, उनका भाग्य क्षीण है, सब कुछ वो यहाँ पे दुर्भाग्य में वो जी रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट का उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जयमुनि जी आप इसके इंचार्ज बन जाइए, आप इसके बन जाइए, आप इसके बन जाइए, आप इसके बन जाइए। कि वेदों का मतलब है ज्ञान, ज्ञान एक ही होता है, एक में था, मतलब उसे अलग अलग विभाजन किया गया है। जैसे आयुर्वेद का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, ठीक है, मिलिट्री साइंस का ज्ञान, अलग अलग चीजों का ज्ञान यहाँ पे दे रखा है। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। देखिए कितना सजा लिखा हुआ है। ये किसी और के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पर? ये हमारी हरकत है ना यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन नीति का मूल्य नहीं समझ पाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते हैं। देखिए कि अज्ञानता के कारण हम अज्ञानता में पैदा हुए हैं, अज्ञानता में ही जी रहे हैं और अज्ञानता में ही मर जाएंगे। मगर उनका उद्धार करने के लिए कितने सालों पुराना इसका सॉल्यूशन दिया गया है श्रीमद् भागवतम के अंदर। अब जो 17वां 18वां जो श्लोक है उसको लेंगे। बहुपिकारं च भावनां शक्ति हर्षं च तत्कृतं आश्रद्धा धानानिहस्तत्वं दुर्मेदं हरिषातिषु दुर्भागं स ज्ञानावीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषु सर्वावर्णाश्रमं यदा दधौ हितं अमोघदृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यहाँ भी देख सकते हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति कोई भगवान में श्रद्धा नहीं है ना, उनकी आयु छोटी होती जाएगी, वैसी नॉर्मल छोटी है। सतयुग में आयु कितनी थी? 1 लाख साल, त्रेता में 10,000 साल तक, द्वापर में 1,000 साल तक, और कलयुग में वो भी नहीं है। लोग 50 पूरे कर लें, उसी का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा मनाते हैं। उनको पता है कि 51 देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, 100 तो बहुत दूर है। अभी ऐसे खाने के पदार्थ हैं, ऐसी हमारी जीवन शैली है ना कि 50-40 भी अब खत्म हो रहा है, अब वहां तक भी नहीं जा रही है। देखिए क्या लिखा गया, अब इसी में ही हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपना आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस भी करना है और प्रचार भी करना है। देखिए समय है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
और वे सत्वगुणी के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। किसने किया? तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मित के घर में डालकर क्षीण कर देती है। चतुर्युग चक्र में अंतिम युग कलयुग के समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है। बीमारियां और स्पेक्स लगना, जब मैं छोटा था, से 20 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है, तो मुझे याद है कि लोगों को स्पेक्स लगती थी जब वो 40, 45 या 50 के आसपास हो जाते थे। इससे पहले बच्चों को स्पेक्स नहीं लगती थी, और अब तो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी आंख में पहली स्पेक्स लग जाती है। तो सोचने वाली बात है। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी बेटी पैदा हुई, जब उसको चेकअप कराया हफ्ते 2 हफ्ते में, उसकी आंखें चेक कराई गई तो पता लगा उसकी आंखें ठीक नहीं है। तो अभी वो 1-2 महीने के आसपास ही है, डॉक्टर ने उसकी आंखों में चश्मा लगा दिया। क्यों? क्योंकि हर चीज जो खाने पीने के पदार्थ है ना, सब में जो क्षमता है, सब में जो ताकत है, वो क्या हो रही है? क्षीण हो रही है। हम देख सकते हैं हमारा जीवन शैली है, हमारा ये आटा, दावल, चावल, दूध, दही, सब्जी, ये सब नहीं रहा है। अब क्या हो गया? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, स्वीज रोल, ये सब हो गया। तो इस करके हम देख सकते हैं हमारा जो शरीर है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बीमारियों का घर हो रहा है, इसमें बीमारियां लग रही हैं। पदार्थ, इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। किसी की है यहाँ पे तेज? आज सुबह क्या खाया था, कल क्या खाया था, शाम को क्या किया था, कुछ भी याद नहीं रहता माता जी, वो भी याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। क्योंकि कुछ भी करो, पासवर्ड कहाँ गया, ईमेल का इसका किधर गया, उसका नाम क्या है। अभी जब ये फोन नहीं आया था ना, जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे घर में क्या था? लैंडलाइन था। तो लैंडलाइन में मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हमें कम से कम 20-25 मामा, चाचा, ताया, फूफा, इसके सबके फोन नंबर याद थे। मम्मी बोलती थी, तेरे मामा क्या नंबर है, देख, डूम 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 डायल कर लेते थे। और आज की डेट में हमें अपना भी फोन नंबर याद नहीं है कि नहीं है? पहले स्मरण शक्ति कितनी तेज होती थी, हम लोग याद करते थे। हम लोग इतनी ज्यादा फैसिलिटी हो गई, बोलते स्मार्टफोन, आदमी डम हो गया, खाली फोन ही स्मार्ट हो गया। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण से अन्न उत्पादन नहीं कर पाती है। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। हम देख सकते हैं पहले के टाइम पे जब हम आते थे स्कूल से, तो स्कूल से हम देखते थे हमारे सड़क के आसपास ना आम के पेड़, ठीक है, केलों के पेड़, और वो जो फल फ्रूट थे ना, वो आम होते थे सड़क पे, कोई भी उनको तोड़ लेता था, कोई भी उनको खा सकता था। और आज की देर में देखना ही मुश्किल हो गया कि सड़कों पे कभी कोई फल फूल भी होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया देखना। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है, और पारस्परिक व्यवहार भी दिखावा आ जाता है इत्यादि। महर्षि शिला व्यासदेव मुक्त आत्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके, जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग को देख सकता है। यह ज्योति वृत्य, चंद्र तथा सूर्य ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकता है। उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्त आत्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे ही हैं। तथाकथित जाननेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। इस युग में जनता और उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान से कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते हैं और उदाहरण रहित आधुनिक युग में क्षय के रोगी होते हैं, और क्षय रोगी के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था।
क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग में अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं। अब देखिए, घर पे कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, लोगों के सांस फूलने लगता है। लोगों को लगता है कि बाप रे आ गए हैं, पैसे मांगेंगे, क्या मांगेंगे, हमें उनकी सेवा करनी है, ये है। अभी जाके देखिए, आजकल लोगों के घरों में ना मेहमानों का आना जाना कम हो गया, क्योंकि लोगों को डर लगता है मेहमान आएंगे ना खर्चा बढ़ेगा, साधु संत आएंगे घर में खर्चा बढ़ेगा, और उससे क्या आएगा, हमारा महीने का आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब हो जाएगी। क्यों? जो खर्चा हमने मेहमानों पे करना है वो खर्चा हम अपने भोग में कर सकते हैं। पहले के लोग लिखते थे अपने घरों के आगे, क्या होता था माता जी, अतिथि देवो भव, और अब क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। क्यों? क्योंकि अंदर कुत्ते ही रहते हैं, क्योंकि मानसिकता कुत्ते वाली होगी है। क्योंकि किसी को ना सम्मान देने के इच्छुक है, ना किसी को सम्मान देना चाहते हैं, और क्या होती है उनकी अपेक्षा, हमें हर कोई सम्मान दे। इसे क्या बोलते हैं, स्वार्थी। स्वार्थी के कलयुग का इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। ये खाली अपने का नहीं है, अंदर ही अंदर। अभी देखिए, अभी जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं वहां पे, जब आपस में दिखते हैं एक दूसरे को, हिंदुस्तानी को, अरे तुम क्या हिंदुस्तान से हो गया, इंडिया से हो गया। तो ये नहीं बोलते कि तुम साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, कहाँ से हो, क्या बोलते हैं, इंडिया वाले हो गया। तो अपनापन लगता है, अरे यार अपने लोग हैं। और जब इंडिया में आते हैं क्या बोलते हैं, इंडिया से हो, क्या बोलते हैं हम लोग, बिहारी से हो क्या, तमिल हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, ऐसे बोलते हैं। और जब वहां पर होते हैं, हरियाणा में होते हैं, तो क्या बोलते हैं, हरियाणी हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणा से हो क्या, हरियाणा में रह के क्या बोलते हैं, हरियाणा में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ के भाई साहब, हरियाणी भी हो क्या, झज्जर के हो, ऐसे बोलते हैं। अगर वहां पे पहुंच जाए तो, झज्जर में पहुंच जाए तो मोहल्ले के नाम, मोहल्ले का नाम, मोहल्ले में पहुंच जाए तो घर के नाम, घर का, पिता का नाम, पाप का नाम कैसे रे, क्या नाम है पाप का नाम, ऐसे करके बुलाते हैं। और घर में पहुंच जाए तो ये मेरी बीवी, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा भाई। अगर घर में भी है, अब 3 भाई हैं, इनकी शादी हो रखी, तो क्या आएगा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, और उसमें भी मैं। तो इतना स्वार्थी हो गया इंसान। देखने को होता है कि हम हिंदुस्तानी, हम ये, हमें नहीं, इंसान खुद का अपना स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए वो रिश्ते बनाता है, अपने स्वार्थ के लिए वो रिश्ते तोड़ता है। उसको वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है, इसका अपना ही भोग देखता है, नहीं पे कुछ नहीं देखता है। जो शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वो योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्वा, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, व्यक्तित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापिस भेजकर उनका उद्धार करना। अभी देखिए, इस पे शिला व्यासदेव जी ने यहाँ पे जो लिखा है ये ग्रंथ, इसमें सुका गोस्वामी कितनी खूबसूरती से उन्होंने स्टार्टिंग करी है। पहले शिला व्यासदेव जी का वर्णन किया, कितनी खूबसूरती से उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम की इतनी सुंदर रचना, जो कि परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कि ये श्रीमद् भागवतम कैसे आई, किसने बोली, ऐसा क्या एटमॉस्फेयर आया कि उनको ये बोलनी पड़ी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, तो देखिए श्रीमद् भागवतम यहाँ से ये उतर के आई है। कृष्णे स्वधामो पागते धर्म ज्ञाना अधिविसहा कलौ नष्टा इतृषा एषा पुराणार्को अधिनोदितः। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था शंकर ऋषि मुनि ने कि भगवान श्री कृष्ण अब अपने भगवत धाम जा चुके हैं, कृष्ण स्वधामो पागते, वो अपने धाम चले गए हैं, और साथ में उनके साथ साथ क्या गया, धर्म ज्ञाना अधिविसहा, कि उनके पीछे पीछे धर्म और ज्ञान भी चला गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो वो भी चला गया। अगर हम इसको पढ़ेंगे आगे कुछ चैप्टरों में, हमें पता लगेगा जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को, अपने छोटे भाई को द्वारका भेजा था कि देखकर आओ कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है, हमको उनके बारे में कोई हालात नहीं पता लगे वो कैसे हैं कैसे नहीं है। तो जब अर्जुन काफी दिनों के बाद लौट के आए तो उनका मुंह क्या था,
लटका हुआ था। तो उन्होंने अंदेशा लगाया युधिष्ठिर महाराज ने कि क्योंकि वो लोग क्या करते थे, ये आस पड़ोस की चीजें देख सकते थे कि पहले गाय रोटी नहीं थी, पहले गाय खुश थी। कहते कि मेरे सामने से लोमड़ी मेरे पे उल्टी कर रही है, ठीक है, गाय इस तरफ से भाग रही है, असमय बरसात हो रही है, असमय फसल नहीं उग रही है। ऐसे करके उन्होंने अंदाजा लगाया क्या कृष्ण यहाँ से चले गए हैं क्या? उन्होंने अंदाजा लगाया, बोला अर्जुन बोलो, कुछ तो बोलो। तो उन्होंने बताया हाँ कृष्ण चले गए हैं, इस धरा को छोड़ के चले गए। और जब वो यहाँ से गए तो क्या हुआ, धर्म और ज्ञान सबको, धर्म और ज्ञान उनके पीछे पीछे चला गया, ये नहीं कि अपने साथ लेके गए। क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं रहे तो वहां पे धर्म कहा, वहां पे ज्ञान कहा। तो जिनके पास ना कृष्ण है, ना कृष्ण की भक्ति नहीं है, ना उनको धर्म के बारे में पता है, ना उनको ज्ञान के बारे में पता है, वो क्या है, भिखारी आदमी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। बेशक इस भौतिक जगत का गाड़ी बंगला नाम शोहरत हो, उसकी तुलना जीरो है, उसकी तुलना जीरो है अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर छूटने के बाद वो सब जीरो हो जाएगा। कि भक्ति में कमाया गया जो धन है ना, वही आपको अगले जन्म में आपका जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है ना, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अभी मान लीजिए आपके अकाउंट में पड़े हैं 5 करोड़ रुपया, अभी आप ये शरीर छोड़ती हैं और अगले जन्म में आके बोली मैं तो पिछले जन्म में फलानी फलानी ऐसी थी, सेठानी थी, ये मेरा बैंक का अकाउंट है, मेरा नाम था, मुझे पैसा दो, एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे पिछला जन्म अगला जन्म छोड़ो, अगर अभी भी आपका चेक पे अकाउंट में साइन नहीं हुआ ना, मैच किया, तो भी नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता है? अगर आपके बैंक के चेक पे अगर आप पैसे निकलवाने जाना, अगर वो ठीक से मैच नहीं किया ना, आपको देंगे नहीं वो। ये भूल जाइए कि आपको अगले जन्म में क्या देंगे। मगर आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। जितनी आपने प्रगति भगवत धाम जाने के लिए करी है, 20%, 30%, 45%, अगले जन्म में वो 45, 46, 50 उससे आगे से शुरू होगी, वो जीरो नहीं होती। तो फिर क्या फायदा आपके इस नाम शोहरत का, इतना कुछ करने का? क्योंकि इंसान इस भौतिक जगत में इतना ज्यादा अपने आप को भ्रम में डालकर खुश होता है ना कि ये चीज मेरे पास आएगी ना, मैं दुनिया का सबसे प्रसन्न इंसान हूँ। ठीक है, अपग्रेड कराते हैं फोन का, जो भी एप्पल का 15 है, i15 है, 16 है, जो भी चल रहा है, ये मेरे पास आएगा तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपडेट गाड़ी है, ये मेरे पास आएगा तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मुझे पद मिल जाए तो मैं प्रसन्न हूँ, शादी हो जाए तो मैं प्रसन्न हूँ। अब पूछिए जिनके पास ये सब कुछ पहले से है, क्या वो प्रसन्न है? पूछ के देखना चाहिए ना। मगर फिर भी हमारी क्या होती लालसा, हमें ये चाहिए, मालूम होते हुए भी हमें क्या लगता है, हमें ये चाहिए। तो बताइए हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। ये श्रीला व्यासदेव जी कह रहे हैं। क्योंकि सतयुग में जो भगवान को प्राप्ति का उपाय था वो क्या था? नहीं, तपस्या करना, ध्यान देना भगवान पे। कि उस पे ध्यान देने के लिए 1 लाख साल चाहिए आपको उम्र, वो है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसके लिए आपका जो मन है ना, बिल्कुल स्थिर और धीर और शांत चाहिए। और वो तो देखिए आज ही जो हमारा मन कितना विचलित है। हम सोते हैं ना, सोते हुए भी हमारा मन कितना विचलित होता है, हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते हैं। ठीक है, तो भूल जाइए, वो जो फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर है वो आपका हो ही नहीं सकता, उसका ट्रीटमेंट आपके लिए है ही नहीं इस टाइम में। सेकंड आया, सेकंड स्टेज का कैंसर आया, क्या है? त्रेता। उसका क्या था ट्रीटमेंट, इलाज क्या था उसका, मेडिसिन? यज्ञ। पैसे हैं इतने? पैसे हैं इतने? प्रभु जी बताते हैं जब यज्ञ कुंड होते थे ना, 3-3 किलोमीटर के दूर दूर होते थे यज्ञ कुंड। और उसके जो जजमान होते थे, जो वहां पे बैठे होते थे पुरोहित ब्राह्मण लोग, प्रभु जी 1-1, 50-50 हजार और लाख पुरोहित होते थे। एक टीम होती थी जो स्वाहा कर रही है, ठीक है, उसको एक टीम चेक करती थी कि ये लोग टाइम पे स्वाहा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो मंत्र बोल रहे हैं और मंत्र वो ठीक से बोल रहे हैं, उनको चेक करने के लिए एक अलग से टीम होती थी। और वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए अलग से टीम होती थी। और उनकी खातिरदारी, और हर सामान क्या चाहिए? ऑर्गेनिक। हर सामान ओरिजिनल चाहिए। गेहूं, दाल, तिल, बिल, चावल, जो भी कुछ चाहिए उसमें कोई भी मिलावट नहीं। और सोना, कितने किलो सोना। पहले के देखिए नंद महाराज के 9 लाख गाय थी, और हर 9 लाख गाय के सींग में और उनके खुर्दों में ना सोने के कंगन थे। और इंसान अगर आज के डेट में अपनी बीवी को एक 10 तोले का भी दे देना कुछ, क्या 5 तोले, मुझे लगता है बहुत अमीर इंसान है।
अब सोचो जब उनकी गायें पहनती थी सोना, तो समझो उनकी औरतें कितना सोना पहनती होंगी। और वो भी कौन थे? वैश्य लोग, ग्वाले लोगों की गाय, और राजे लोगों की गाय का क्या हाल होता होगा। उनके कपड़ों में जो धागा होता था ना, वो सोने का धागा बोलते थे, सोने के धागे से लगाए जाते थे। अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं, अभी हम वो चीजें सोच भी नहीं सकते हैं। अभी जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हमें यहाँ पे बहुत सारा सोना चाहिए। तो बोले इतना सारा सोना कहाँ से आएगा? तो उन्होंने बोला कि सतयुग में क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने ना, किसी राजा ने अपने टाइम पे एक ब्राह्मणों का भोज किया था, और वो भोज उन्होंने सोने की थाली में किया था, और ब्राह्मणों ने वो खा के ना थालियां ऐसे कूड़े में फेंक दी थी, जैसे जो कूड़े होते हैं ना, ऐसे कहते हैं बहुत सारा सोने का थाल पड़ा, तुम लेकर आओ, और वो सतयुग की थालियां। तो धनंजय था वो थालियां उठा के लाया। तो ब्राह्मण कितने विरक्त थे कि सोने की थाली में खा के उसे फेंक देते थे। और हमारी क्या हालत है? कागज और प्लास्टिक के पत्तों में खा रहे हैं। अभी जो ज्वेलरीज भी माता जी क्या है आजकल की, आप लोगों की ज्वेलरीज है, सब आर्टिफिशियल है। किसी के शादी में जाते हैं, किसी शॉप वाले के साथ मीटिंग होती है कि आर्टिफिशियल आएंगे, भाड़ा दे देंगे, 1 दिन का 2 दिन का किराया, इतना बड़ा मैं सबको पता लगता है, सब प्लास्टिक का माल पहना कि असली का पहनने का अभी किसी के पास औकात, जहां पहना इनकम टैक्स वालों की रेट बढ़ जाती है। तो देखिए ये हमारे हालात, अभी इसको देखते हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही व्यासदेव ने देख लिया था कि ये इनकी हालत बहुत खस्ता होने वाली है। और जो तीसरा था ट्रीटमेंट क्या है द्वापर युग का? भगवान की पूजा अर्चना, वो भी नहीं कर सकते। हमें अपनी चाहिए आज की डेट में पूजा अर्चना, कोई हमारी करे पूजा अर्चना, उसके लिए लोगों को पैसा देते हैं। ठीक है, अब चौथा आया, तो इसमें क्या है? तद सलव हरि संकीर्तन। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, भगवान श्री कृष्ण का नाम। और ऐसा नहीं है कि पहले के युग में भगवान का नाम नहीं लिया जाता था, भगवान का नाम पहले भी युग में लिया जाता था। कि भगवान का नाम ऐसा नाम है, वो किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर कोई त्रुटि हो रही हो ना, वो सबको कंप्लीट करता है। जैसे कि ध्रुव महाराज सतयुग में थे, उनको नारद मुनि ने क्या बोला? अष्टांग योगा का विधि का पालन करने के लिए, है ना? अष्टांग योगा की विधि थी क्या थी उसमें? कि उन्होंने 1-2 महीने तक कुछ खाया नहीं, फिर उन्होंने कंदमूल खाए, वो छोड़ दिए। उन्होंने क्या खाए? पत्ते खाए, पत्ते छोड़ दिए, फिर पानी उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो हवा में जी रहे थे। ये अष्टांग योगा में विधि थी, और उन्होंने अपनी शक्ति से, भक्ति की शक्ति से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा रोक दी थी। वो अष्टांग योगा का था। मगर वो साथ साथ में क्या करते थे? नारद मुनि ने भगवान का नाम भी दिया था। वो क्या दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका भी उच्चारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो मंत्र है, मंत्र उच्चारण सिर्फ इसी युग में है, ये हर युग में बताया गया है। हर युग में मंत्र का उच्चारण प्लस वो, हर युग में मंत्र का उच्चारण प्लस वो। अभी देखिए हमारे इस इस्कॉन सेंटर रेवाड़ी में कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले श्री गौर निताय का आगमन हुआ, है ना? तो यहाँ पे इनका क्या हुआ? अभिषेक हुआ। कैसे हुआ इनका अभिषेक? फूलों के साथ, क्योंकि रिचुअल है। ठीक है, ब्राह्मण लोग आए, ये किया, वो किया, सलाना किया, उन्होंने किया, सजाया। मगर जो मेन स्थापना हुई डीडी की, वो हुई हरिनाम संकीर्तन से। क्योंकि भगवान जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान वहाँ साक्षात अवतरित हो जाता है। तो ये उस हरि नाम के कि यार यहाँ के लोग मेरा नाम लेते हैं, तो मैं जरूर यहाँ पर आके रहूँगा। तो इस करके लिए उनका बुलाया गया है कि आपके हम इसमें पूजा अर्चना करेंगे, आपके जीजीस है, आपको यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, आपको प्रसन्न करेंगे अपनी सेवा से, आप आइए। तो हमारे आगमन से वो यहाँ पर आए हैं, तभी हमारा कर्तव्य है कि उनकी हम सेवा करें। श्री चैतन्य चरितामृत प्रभु ने बताया है कि हर कोई श्रीमद और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा अर्चना करना चाहता है। तो अब हर किसी के लिए पॉसिबल तो है नहीं ना कर पाना, मगर फिर भी हर किसी के लिए पॉसिबल है। और वो क्या पॉसिबल है? हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गौर निताय के सामने खड़े होके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। यही सबसे बड़ी विधि है, ये सबसे बड़ी पूजा है गौर निताय करने की, क्योंकि उसको करने से वो खुश हो जाते हैं। इसी करके देखिए अभी हमने कितना हमारा इस बार थर्ड वीक है ना, कि हम हर संडे को बाहर जाते हैं हरिनाम करने के लिए। देखिए, और ये इस सेवा से ना महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। कि अपना तो आप कर ही रहे हैं, हम दूसरों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस हरि नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि जो बोलता है उसका तो उद्धार होता ही होता है, मगर जो दूसरे जीव है ना उनका भी उद्धार होता है। और वो कौन कौन से जीव हैं? सुनते कौन कौन से हैं? कौन कौन से जीव है वो? उसके लिए पूछ रहा हूँ, कौन कौन से जीव है? बिल्कुल, कि इस वातावरण में हम लोग देख भी नहीं सकते अपनी नग्न आंखों से, क्योंकि जम्स वगैरह हवा में कूद रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ना, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, जो कि नास्तिक लोग हैं, क्योंकि वो भी नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, और आपने तो बोल दिया। तो वो नहीं भी बोलेंगे तभी उनके कानों में गया, तो उनका कल्याण अवश्य है। और ये चीज हम स्कंद 6 के श्रीमद् भागवतम में सीखते हैं, जहाँ पे अजामिल की कथा आती है। उसमें बहुत ये जो पूरी कथा है ना, ये भगवान के नाम पे पूरी तरह बैठती है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो उनसे उनके पार्षदों ने पूछा यमराज के कि हमें साफ साफ बताइए कि कैसे, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको यमलोक में लेकर आना है और जिसकी ट्रीटमेंट करनी है अच्छे से, क्योंकि हम लोग भी काफी देर से जॉबलेस हैं, क्योंकि जो भी देखो यहाँ पे हरि नाम ले रहा है और हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। कहते नहीं, चिंता मत करो, बहुत सारे लोग हैं वो आएंगे। और अच्छा हमें बताओ, हमें लिख के दो कौन कौन से वो लोग हैं। बोलते जिन्होंने एक बार भी हरि नाम ना बोला है ना सुना है, जिन्होंने एक बार भी ना भक्त की सेवा करी है ना भक्त के दर्शन लिए हैं, उन्होंने एक बार भी ना प्रसादम खाया है और ना किसी को अवसर प्रदान किया। तो ऐसे लोगों को एक बार भी, मतलब एक बार पता क्या होता है? एक बार भी इसने एक बार भी भक्तों के हाथ भी मिला लिया, उनका चेहरा भी देख लिया ना, वो भी हम लोग जाने लायक ही नहीं है। सोचो, तो इस कर के लिए जब आप सब भक्तों बाहर निकल के लोगों को प्रचार करते हैं, तो कितने सारे जो लोग हैं वहाँ पे ये मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, परस्त्री पर दुष्संग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, कितने नाना प्रकार के वो अधर्म कार्य कर रहे हैं। सिर्फ आपको वो देखने मात्र से ना उनका यमलोक का द्वार बंद हो जाता है। ये विधिशिला प्रभुपाद जी ने, ये विधिशिला व्यासदेव जी ने हमें श्रीमद् भागवतम के माध्यम से बताया। और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हुए उन्होंने ये सिखाया है कि कैसे भागवत गीता, कैसे श्रीमद् भागवतम की जो उपदेश है उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए अर्जुन कितना इंटेलिजेंट था, भगवान ने संस्कृत में भागवत गीता बोली, वो तुरंत समझ गया और तुरंत उसने भगवान का कहना माना और तुरंत अपनी सेवा में लग गया। ठीक है, अब हम जैसे बद्धे जीव लोगों को अभी संस्कृत का प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, शब्द अर्थ है, वो भी समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद भावार्थ दिया है, वो भी समझ में नहीं आता। उसके बाद तात्पर्य दिया है, अब वो भी समझ में नहीं आता। अब सोचो हमारा कल्याण कैसे होगा। प्रभुपाद जी ने खुद बोला है अपने स्टेटमेंट में कि भैया अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे मेरी बुकों को तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। तुम्हें बचाने के लिए मैंने सब कुछ अपनी पुस्तकों में दे दिया है, उसे खरीदो, पढ़ो और दूसरों को भी उसका अवसर प्रदान करो। देखो ना, हम हर दिन अखबार पढ़ते हैं, हर दिन फेसबुक पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पढ़ते हैं, उतने ही मिनट अगर हम भगवत गीता उठा के पढ़ लेना तो हमारी बुद्धि कहीं से कहीं भाग जाएगी। ठीक है, चलिए अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। क्लियर है सबका? इसके उत्तर दें? इसके अलावा एक क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन, हाँ पूछे ना। एक मार्कंडेय ऋषि का पास टाइम आता है कि वो किसी कथा में गए थे तो सबने उनको देख के दंडवत किया, बट उनकी आयु 7 कल्प बताई गई है मार्कंडेय ऋषि की। बट वहाँ एक 5 साल का बच्चा बैठा, तो वो व्यासदेव थे या व्यासदेव के पिता थे जिनको मार्कंडेय ऋषि आपने अभी 2 दिन पहले पंजाबी बात में सुन लिया लेक्चर, तो बताया जाता है वो प्राचीन मुनि थे, प्राचीन मुनि थे। आप देख सकते हैं उनके पिताजी कितने महान हैं, व्यासदेव जी। तो ये साधारण लोग नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध आत्माएं हैं जो इस भौतिक जगत में आई है आने वाले लोगों का कल्याण करने। तो कोई भी ऐसी शुद्ध आत्मा बन सकता है कि वेद शास्त्रों को पढ़ के, क्योंकि आपने देखिए आप बचपन से टीवी चैनल देख रहे हैं, कृष्णा महाभारत देख रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ आपके हृदय में?
जैसे पढ़े हैं टस के बस वैसे ही पढ़े हैं, और बल्कि उससे बदतर ही हो गए हैं। देखो ना हालात तो बोलते हैं, हम सब जाते हैं, सब स्टोरी पता है, सब ये पता है, वो पता है, कुछ नहीं पता है आपको वाकई में कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो आपका हृदय परिवर्तन होता, आपको पता होता तो आपकी जो ये जीवन शैली है ना, ये अभी चेंज हुई होती। आप ऐसे जीवन नहीं जी रहे होते, आप ऐसे जीवन बिल्कुल नहीं जी रहे होते। इसलिए वेद शास्त्रों को हाथ में बताया जाता, पढ़ो, खरीदो और पढ़ो और देखो कि असली में सत्य क्या है, तब जाके आप लोगों को बताओ। ठीक है, और किसी कुछ चलिए, अच्छा माता जी का पूछे। मेरा सवाल ये है कि ये चीज हमें मालूम तो चल जाती है, कैसे प्रैक्टिस यही कर पाते हैं कि हम समय निकाल के पढ़ पाए, समय वो कैसे लेकर आए अपने अंदर। माता जी बोल रहे कि मुझे सब कुछ पता है कि ये सब ऐसा होना चाहिए, मगर समय का अभाव है कि समय निकाल के खुद का मन टिकाना, मतलब इसको प्रैक्टिस में कैसे डालें, इसको ये जो विधि है इसको प्रैक्टिस में कैसे डाला जाए। माता जी श्रील प्रभुपाद जी हमारे बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर किसी इंसान को बनना है चेन स्मोकर, किसी को स्मोकिंग सीखनी है, अब उसके लिए कोई ट्यूशन तो है नहीं, कोई कॉलेज तो है नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, क्या होता है बस वो क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ना ही उसकी कोई पुस्तक है, ना ही उसका कोई ट्यूशन कोर्स है, ना ही उसकी कोई जूम मीटिंग है। आप ऐसे लोगों का संग कर लो जो ऑलरेडी ये करते हैं, सिर्फ आपको खड़े होना है वहाँ पे, कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं लगेगा कि कब आप डेली का एक पैकेट फूक रही है, पता नहीं लगेगा। तो वैसे ही अगर किसी को भक्त बनना है तो भक्तों की महफिल में जाकर खड़े हो जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपके चेहरे पे तिलक आ गया, कब आपके गले में कंठी माल आ गई, और कल आप संडे को जाके हरिनाम में कूद रही है, पता ही नहीं लगेगा। मगर हमें क्या करना है, भक्तों का संग करना है, इस संग का रंग पड़ता है, संग का रंग पड़ता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम ऐसे साधु संतों की महफिल में आते हैं, उनसे उनके साथ उठते बैठते हैं, तो जो वो शब्द हमें बताते हैं ना, हमें तुरंत अपने जीवन में अप्लाई करना है। सत्संग का क्या मतलब होता है, सत्य का संग। तो सत्य क्या है, कौन बताएगा सत्य क्या है? बिल्कुल, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म मतलब जो सत्य है, सत्य धर्म। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान की वाणी है, जो भगवान के वेद शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, धर्म आप नहीं बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, या हमें से बैठ के यहाँ पे कोई नहीं बनाएगा, या कोई भी इस भौतिक जगत का पुरुष नहीं बनाएगा। शास्त्रों को बोला गया है अपौरुषीय, श्रीमद् भागवतम को बोला गया अपौरुषीय, भगवत गीता को बोला अपौरुषीय। अपौरुषीय क्या मतलब है कि मनुष्य द्वारा नहीं दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जब हम इनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम देखते हैं परिवर्तन। क्योंकि देखिए फेथ तो कहीं ना कहीं हमें श्रद्धा कहीं ना कहीं तो हमें डालनी है ना, कि श्रद्धा से ही सब कुछ शुरू होता है। अब जैसे किसी आदमी को अपना धंधा खोलना है तो उसको लगता है कि यार मेरे पे श्रद्धा है, मुझे लग रहा है कि मेरा धंधा चलेगा, मैं कुछ भी खोलूँ, मेरी नेटवर्क बहुत है, मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे अंदर सेल्समैन स्किल है, मैं अपना बेच दूंगा। किसी की शादी होती है, श्रद्धा होती है कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है ये चलेगा 40 साल 50 साल, 60 साल, श्रद्धा होती है, चलेगा। एक श्रद्धा होती है कि मैंने एरोप्लेन का टिकट लिया तो ये एरोप्लेन वाले मेरे को उठा के यहाँ से न्यूयॉर्क लेके जाएंगे, श्रद्धा है कि नहीं? हर चीज में श्रद्धा होती है। डॉक्टर के पास होती है श्रद्धा है, पुलिस वाले से श्रद्धा होती है, यहाँ से श्रद्धा होती है। मगर जब हम साधु संतों मतलब वेदिक स्क्रिप्चर को उठाते हैं ना, इसमें हमारी श्रद्धा क्या पता शास्त्र भी बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ये लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या किसी ने ये सब देखा है क्या? तब हमारा बुद्धि उल्टा काम करता है, तब हम इन पे शक करना शुरू कर जाते हैं और भौतिक जगत पे हमारा पूर्ण विश्वास होता है कि ये लोग हमें बहुत अत्यंत सुखी करेंगे। और एंड में क्या होता है, अपना माथा पीट रहे होते हैं बैठ के। ये हमारे तो हमें भगवान की बातों पे विश्वास करना चाहिए और बाकी दूसरी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत विश्वास किया भौतिक जगत पे, अब विश्वास करके देखिए आध्यात्मिक जगत के नॉलेज पे, है कि नहीं? उसको विश्वास करें। जो आप करते हैं, देखिए प्रायोरिटी चीज ऐसी चीज है ना कि आपको अपने जो जीवन शैली है रोज की, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले मेरे लिए प्रमुख क्या है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है मेरी प्राइमरी ड्यूटी है हर किसी की कि भगवान की सेवा करना। और वो सबसे पहली सेवा शुरू होती है जीवा से।
और जीवन से क्या होती है? दो चीजें होती हैं। पहला भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण नाम, दूसरा भगवान का प्रसादम खाना। और थोड़े समय के बाद जब आपको ज्ञान मिल जाए, आपको यहाँ पे आने लगे, तो उसी जीवन से आप लोगों को बताइए। सिंपल, क्या दिक्कत है? बोलने का शौक तो है ही है, आपको भी है, मेरे को भी है, हम सबको भी है। खाने का शौक तो ही आपको भी, मेरे को भी, हम सबको भी है, ठीक है ना? गुनगुनाने का शौक तो है ही, आपको भी, मेरे को भी, सबको ही है। तो क्यों ना भगवान के बारे में किया जाए? भगवान का भजन है, भगवान का हरे कृष्ण नाम मंत्र, उसको गुनगुनाइए। खाने का शौक है, कुछ भी बुक कहिए, भगवान को अर्पित कीजिए, ठीक है ना? बोलने का शौक है कि लोग मेरी बातें सुने, मेरा ज्ञान सुने, तो ज्ञान सुनाना ही है तो भैया भागवत गीता को सुनाओ, अपना क्यों सुना रहे? अरे ऐसा सिंपल। हरे कृष्ण सर, हाँ मैं बाहर गई हुई थी, कल तक मेरा नहीं खड़ी क्लास अटेंड करूंगी, आज तक सैटरडे की। क्या कह रहे? आप बाहर गई थी? बाहर गई हुई थी मैं, हाँ हाँ 3-4 दिन में आई थी। हाँ। कुछ घर का काम भी हो रहा था, तो मैं कल भी यही सोच रही थी शनिवार को नहीं जा पाऊंगी क्लास हाँ। में, और आज भी मेरा ऐसे ही सही काम हाँ। कैसे करूं। हाँ लेकिन परमात्मा के इसके पे ये सारा काम भी एकदम से हो गया मेरा। हाँ, नहीं यार। बिल्कुल। भक्ति माता जी एक ऐसी चीज है ना, इसमें खाली इच्छा मात्र, अगर हमारी इच्छा बहुत ज्यादा दृढ़ है ना, स्ट्रांग है, तो भगवान को सब अरेंजमेंट कर देते हैं कि इंसान अपना भौतिक जगत का कार्य निपटा के मेरे पास आके बैठे और मेरे बारे में सुने। अदरवाइज कि हमने कितने झूठ बोले हैं, अनगिनत झूठ बोले हैं भगवान के सत्संग में ना जाने के, भगवान के भक्तों से ना मिलने के लिए। ओ प्रभु जी काम आ गया, ओ प्रभु जी गाड़ी खराब हो गया, प्रभु जी ये हो गया। सारे समय तेरे सैटरडे को ही होते हैं, बाकी 6 दिन में तो है। मतलब इसकी करानी है सर्विस, उस आदमी से मिलना है, यहाँ प्रोग्राम नहीं। अब एक दिन भगवान को छोड़ो और बाकी दिन अपने लिए रखो, प्रॉब्लम क्या है? और उसमें भी सिर्फ विद इन 2-3 आवर्स, बाकी तो दिन आपके हैं, बाकी तो घंटे आपके। जब भगवान ये चीज देखते हैं ना कि बंदा वाकई सिंसियर है। एक चैतन्य चरितामृत में एक लिखा गया है कि जो भी कोई चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना शुरू करता है, गौरंगा गौरंगा बोलना शुरू करता है ना, तो नित्यानंद प्रभु उसको वो हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास तुरंत पहुंच जाए। तो अभी हमको देखना है कि हमें क्या करना है, समझा नहीं? अभी अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आप मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो हम दोनों का जो है रेसिप्रोकेशन वो इकट्ठे होना चाहिए। और आप बोले कि मुझे हाथ मिलाना है, हाँ मिलाओ ना, अब मेरा हाथ कहाँ पर है? पीछे, तो बात नहीं बनेगी। भगवान का हाथ तो पहले से ही हमारे पास आगे है, वो हमें तो दे रहे हैं जन्म जन्म तक, पर हम ही अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने अपना हाथ दे रखा है दूसरों को, और उसी हाथ से हमें खबड़े पड़ते हैं। क्या करें? ठीक है, तो फिर आप लोग प्रयास कीजिए कि कहीं भी रहें, अपना ये तो समय है सेवा का, शनिवार का, एतवार का हरि नाम पे आने का, भागवतम सुनने का और पढ़ने का, प्लीज अवश्य निकालें। टाइम सबके पास है, मगर ना मूल्य नहीं पता हमें इसका, ना हमें अपने जो शारीरिक जो इंसानी जीवन है इसका मूल्य पता है, ना हमें भक्ति का मूल्य पता है। कभी देखा ना, छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं घर पे, उनको मम्मी क्या देती है? सोने की चीज दे देती है, अंगूठी देती है खेलने के लिए। उस बच्चे के लिए पत्थर के साथ खेलना और वो सोने की अंगूठी के साथ खेलना एक ही बराबर है। वो दोनों को उठा के किसी बेड के नीचे फेंक देगा, किसी फ्रिज के नीचे, उसे कोई वैल्यू नहीं पता। अब आजकल माँ बाप कहते हैं फोन दे देते हैं बच्चों को, है ना, महंगा एक फोन लाख रुपए के आसपास आता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, नया करके पटक देता नीचे, स्वाहा हो गया, उसे पता नहीं है। मगर जो उसका पिता है वो अपने हृदय से लगा ही घूमता है, लाख रुपए खर्च किए हैं, स्क्रीन ना टूट जाए, ये ना टूट जाए, उसको जेब में लेके घूमता है, उसे वैल्यू पता है। बच्चे को वैल्यू नहीं पता। अभी हम वैसे ही बच्चे हैं। भगवान इस मनुष्य जीवन की क्या कीमत है नहीं पता है, भक्ति की क्या कीमत है नहीं पता है। इस करके हम वो छोटे बच्चे की तरह ना अपना समय यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ मत फेंक रहे हैं। क्योंकि आपकी भी एज है, सबकी एज है, हम सबकी एज है, कहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी भी अगर तोलमोल होगा ना तो बहुत टाइम जा रहा है हाथ से, हमको थोड़ा फास्ट होना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना समय किसके पास बाकी है। भौतिक प्लान मत बनाइए, आध्यात्मिक प्लान बनाइए। भौतिक प्लान आपके ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, और हम भौतिक प्लान बना रहे हैं, आध्यात्मिक प्लान नहीं बन रहे, इसलिए हमारे ना आध्यात्मिक प्लान पूरे होते हैं ना हमारे भौतिक प्लान पूरे होते हैं। अब आध्यात्मिक प्लान बनाइए। आध्यात्मिक प्लान क्या है? अपने जीवन को अच्छे से सुधारना, भक्ति के साथ अपने घर परिवार को देना,
अगर लेना चाहते तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो आप खुद अकेले आगे बढ़िए और साथ में दूसरों को देना। अब ऐसा करेंगे आपके जो भौतिक कार्य है वो अपने आप ही पूरे होते जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए ना, कोई भी टेम्पल में आके ये नहीं बोलता है कि भगवान मुझे आपको दुख दे, मैं तुझसे दुख मांगने आया। होता है क्या? सुख संपत्ति आए कष्ट मिटे तन सब लोग क्या मांगते हैं? तक। सुख संपत्ति आए कष्ट मिटे तन तक। कोई नहीं बोलता पूरे बड़े ब्रह्मांड में कि भगवान मुझे दुख चाहिए, आज मैं चाहता हूं कि आज 8 बजे है, रात को 8 बजे तक मुझे दुखों से भर दे। मगर क्या होता है? आते हैं क्योंकि वो आपके कर्म में है। तो कर्म में जो जितना हंसना लिखा है, जितना रोना लिखा है, वो तो आएगा ही आएगा। उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता। हाँ, कौन रोक सकता है? भगवान श्री कृष्ण। और वो कैसे रोक सकते हैं? वो आपकी सिंसियरिटी के हिसाब से, कि आप कितना उनका भजन कर रही हैं और कितना अपना समय अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो जब देखेंगे ये सब जो भी आपके जीवन में आने वाला होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में आ भी रहा है, सब हटाते जाएंगे। अभी जो कुछ हुआ है इससे भी बुरा हो सकता था, उसको छोटे से टोकन में उन्होंने बाहर निकाल दिया, इससे बुरा हो सकता था, हम क्या जाने। ठीक है, चलिए, श्रीमद् भागवतम की जय। श्री